देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 7,264 पहुंच गई है। केरल में सबसे ज्यादा 1920 केस हो गए हैं। वहीं अब तक देश में कोरोना से 108 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि कोरोना वायरस से लगातार दूसरे दिन 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार को 11 मरीजों ने जान गंवाई है। वहीं हरियाणा में भी कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हरियाणा में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 91 हो गई है। वहीं कल गुरुग्राम से कोरोना के 9 और रोहतक से 1 मामला सामने आया है। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर देश की बात की जाए तो लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन लगातार लोग होम आइसोलेशन में ठीक भी हो रहे हैं। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया भी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, लगातार अगर बात की जाए कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या की, तो न केवल देश में, प्रदेश में भी लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन राहत की खबर यह भी है कि ज्यादातर लोग जो है वो होम आइसोलेशन के अंदर ठीक हो रहे हैं। अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो अभी तक कोरोना के कितने मामले सामने आ चुके हैं, और आज की बात की जाए तो आज कितने कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल हमेशा मैं आपको बता दूं, अगर फरीदाबाद की बात करते हैं तो 94 मामले अब तक सामने आए हैं, जिनमें से 71 मामले जो है पूरी तरह से सही हो गए और वो अपने कामों पर भी लौट गए। 23 मामले अभी भी ऐसे हैं जो स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में है। हालांकि इसमें एक सबसे बड़ी बात ये रही है कि किसी भी मरीज को एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक ये कोरोना नहीं है जो वेरिएंट है। तो ये राहत की बात है और लोग घर पर ही आसानी से जो है ठीक हो पा रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े हैं, तो बहुत ज्यादा खतरनाक ये साबित नहीं हुआ। और लगातार उनकी भी जो वो वहां पर उपलब्धता है वो पूरी रखी गई है, और साथ ही लगातार कोरोना के टेस्ट भी किए जा रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि अगर किसी को कोई सिम्टम आते हैं तो तुरंत डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और पूरे प्रदेश की बात करें तो अभी गद्दवश भी तो बहुत ज्यादा मामले सामने नहीं आए हैं। तो लगातार जिस तरीके से मामले ठीक भी हो रहे हैं तो कोई चिंता का विषय है नहीं, लेकिन फिर भी सतर्कता बरतनी अति आवश्यक है। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए JN.1 जो वायरस है वो इतना खतरनाक नहीं है, लगातार डॉक्टर भी कह रहे हैं, लेकिन सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। और जैसा कि आपने टेस्ट का यहाँ पर जिक्र किया, तो इससे ये भी पता करना होगा कि एक दिन के अंदर कितनी सैंपलिंग कलेक्ट की जा रही है, कितने सैंपल लिए जा रहे हैं, उसी आधार पर दिन में कितने एक्टिव मरीज है, कितने ठीक हुए हैं, ये आंकड़ा सामने आता है। फरीदाबाद की बात की जाए तो एक दिन के अंदर कितने सैंपल जांच के लिए जाते हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो बताया गया है उसमें करीब 60 से 70 सैंपल ले रहे हैं, और किसी दिन कोई मरीज आता है तो किसी दिन कोई मरीज आता भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर है। लगातार सैंपल भी लिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा केस सामने नहीं आ रहे हैं। कोई इक्का दुक्का केस सामने आता है, लेकिन वो भी घर पर होम आइसोलेशन के दौरान ठीक हो रहे हैं और अपने कामों पर भी लौट रहे हैं। 23 मामले अभी भी एक्टिव हैं, और वो भी उनको तमाम लोगों को होम आइसोलेशन पर ही रखा गया है। लेकिन होम आइसोलेशन पर ही रखा गया काफी अति आवश्यक है, क्योंकि जब भी कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करना चाहिए, और साथ ही थोड़ी दूरी भी बनाए रखना चाहिए, और साथ ही बार बार हाथों को भी धोते रहना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र इस अपडेट के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी बताया, फरीदाबाद के केसों को बताया, लेकिन प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन राहत भरी खबर ये है कि मरीज ठीक भी हो रहे हैं और होम आइसोलेशन के अंदर ही ठीक हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी तमाम गाइडलाइंस लोगों के लिए जारी की जा रही है, ताकि उन गाइडलाइंस का पालन करके इस कोरोना वायरस से बचा जा सके। अगर देश की बात की जाए तो फिलहाल देश के अंदर कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 7,000 के पार है। देश भर में कोरोना के मामलों में जहां इजाफा देखने को मिल रहा है, तो वहीं पर दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम में भी आए दिन कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिन की बात करूं तो गुरुग्राम में 9 केसेस कोरोना के सामने आए, तो वहीं पर अभी तक गुरुग्राम के अंदर 148 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में 111 लोगों ने कोरोना को जहां मात दी है, तो वहीं पर अभी भी गुरुग्राम के अंदर 38 एक्टिव केस कहीं ना कहीं सामने है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि बढ़ते हुए मामलों को देखकर घबराएं ना, बल्कि एहतियात बरतें, जिससे कि अपने आप को और अपने परिवार को बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण से लोग बचा सकते हैं।
लगातार जिस तरीके से अब स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है और लोगों से अपील कर रही है कि कोरोना के नियमों की वो पालना करें और साथ ही साथ घर से बाहर निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें और उचित दूरी का भी ध्यान रखें और समय समय पर हाथ धोते रहें, जिससे कि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर। हरियाणा में बात कोरोना की करने लगे तो कोरोना के जो पिछले 24 घंटे में 472 सैंपल लिए हैं, जिसमें कल रविवार की बात करें तो 10 जो मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए और आपको बता दें कि 9 जो मरीज हैं वो अकेले गुड़गांव में मिले हैं और 1 मरीज रोहतक में मिला है। बात अभी तक की करें तो लगभग 332 जो कोरोना पॉजिटिव है वो हरियाणा में मिले हैं और उसमें से 241 अभी तक ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मरीजों की बात करें तो टोटल 91 जो है सक्रिय मरीज अभी तक हरियाणा में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये कोरोना का वेरिएंट है इसमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मरीज है वो तेजी से ठीक हो रहे हैं। बात रेवाड़ी की बताता चलूं को रेवाड़ी के अंदर अभी तक 2 मरीज मिले थे और दोनों पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। रेवाड़ी से हरियाणा न्यूज के लिए संजय कौशिक।